बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से मैं हमना बिन्त शहजाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। गौहर पब्लिशर हमारा एम है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम अपनी गौहर वाक़फ़ियत आमा जमात सोएम का बाब नंबर 9 देखेंगे, जो कि हमारे पास है कायदे आज़म। इस बाब को पढ़ने से पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम को देखेंगे। हासिलात ताल्लुम मीन कि इस बाब को मुकम्मल करने के बाद बच्चा क्या सीख कर जाएगा, और उसमें हम देखेंगे कि हम उस्ताज़ा की कैसे रहनुमाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला हासिलात ताल्लुम क्या है। हमारा हासिलात ताल्लुम है कि इस बाब को मुकम्मल करने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएं कि वो कायदे आज़म का बतौर बानी पाकिस्तान तारुफ़ करवा सकें। और दूसरा हमारा हासिलात ताल्लुम ये है कि कायदे आज़म की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात, जैसे कि उनकी तारीख़ पैदाइश, उनकी जाए पैदाइश, उनकी तालीम, उनके जो है अमली ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम कारनामों के बारे में बता सकें। अब इस सबक को पढ़ाने के लिए वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे उस्ताज़ा के पास होनी चाहिए। उस्ताज़ा को चाहिए कि इस सबक को पढ़ाने से पहले एक तो कायदे आज़म की कोई तस्वीर या कायदे आज़म का कोई पोस्टर जो है वो उस दिन क्लास में साथ लेकर आएँ, क्योंकि ये बच्चों की जो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग और बच्चों की जो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम इस सबक में बात करेंगे कि कायदे आज़म कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमें एक अलग मुमलिकत की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा चुना। तो उसके लिए हमें वो तमाम चीज़ें जो कि हमने अपने बच्चों को बतानी है, कि दिखानी है कि हमारी तारीख़ से वाबस्ता हैं, उसकी हमें ज़रूरत है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो में अपना सबक। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बेसिकली कायदे आज़म कौन थे। कायदे आज़म कौन थे, इसको समझने से पहले हम ये आपको बताना ज़रूरी समझेंगे कि हिंदुस्तान यानी कि बरे सगीर, जिसको सब कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया जाता है, इसमें 2 कौमें रहती थीं। एक कौम हमारे पास जो थी वो मुसलमानों की कौम थी, और दूसरी कौम हमारे पास जो थी वो हिंदुओं की कौम थी। ये 2 कौमें हिंदुस्तान में इकट्ठी रहती थीं। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, अपनी सोच, अपने मज़हब, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त और अपने रस्म व रवाज और अपने तारीख़ के लिहाज से इनका सब कुछ मुख्तलिफ था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो एक दूसरे से मिलती जुलती हो। इन 2 कौमों का एक दूसरे के साथ रहना बहुत मुश्किल था, बल्कि एक तरह से नामुमकिन था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मुसलमान, हम गाय को ज़िबा कर कर उसका गोश्त खाते हैं, हमें अल्लाह की तरफ से ये हलाल है और हम इसको खा सकते हैं, जबकि जो हिंदू होते हैं वो इसको अपना कोई मुक़द्दस देवता समझते हैं और इसको पूजते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन 2 कौमों का एक साथ रहना कितना मुश्किल था। इसी सूरत हाल को देखते हुए मुसलमानों ने अपने एक अलहदा वतन के मुतालबे का फ़ैसला किया, और इस अलहदा वतन के मुतालबे की तहरीक की सरबराही के लिए उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना रहनुमा चुना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के अलहदा वतन के मुतालबे की तहरीक की सरबराही की, और अल्लाह ताला के फजलो करम से 14 अगस्त 1947 को ये अलहदा वतन वजूद में आया, और इसका नाम पाकिस्तान यानी कि पाक सरजमीन रखा गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के एक अजीम रहनुमा थे। आपको मुसलमानों ने लक़ब दिया कायदे आज़म का। कायदे आज़म जिसके लफ्ज़ी मायने हमारे पास हैं एक अजीम कायद। जैसा कि स्क्रीन पर आपको मीनार पाकिस्तान की तस्वीर नज़र आ रही है। मीनार पाकिस्तान हमारी करारदाद पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तान एक अलहदा वतन के मुतालबे की एक यादगार है। कैसे? 23 मार्च 1940 का अगर हम जिक्र करें तो 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश की गई, जो करारदाद बेसिकली पाकिस्तान के मुतालबे की एक करारदाद थी। अल्लाह के फजल करम से ये करारदाद जो थी ये बहुत ज़्यादा कामयाब हुई, और बाद में यही करारदाद जो है ये पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बनी। उस वक़्त ये आपकी जो करारदाद थी ये मिंटो पार्क में मुनक्कद की गई थी, जो लाहौर में है, जिसको आजकल आप ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से जानते हैं। और जिस जगह पर
हमारा मीनार पाकिस्तान आज ग्रेटर इकबाल पार्क में खड़ा है, ये वो जगह है कि जब 1940 में 23 मार्च 1940 में जब ये करारदाद की गई थी तो कायद-ए-आज़म की कुर्सी जिस जगह पे रखी गई थी उस जगह पर आज हमारा मीनार पाकिस्तान। अब जब भी मीनार पाकिस्तान को देखें तो मीनार पाकिस्तान आपको याद दिलाएगा कि 23 मार्च 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी तो उस वक़्त जहाँ कायद-ए-आज़म की कुर्सी रखी गई थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्सी जहाँ रखी गई थी, उसी जगह पर उसको यादगार बनाने के लिए मीनार पाकिस्तान जो है वो तामीर किया गया। तो मीनार पाकिस्तान को आप जब भी देखें तो आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद आएगी, क्योंकि वो बानी पाकिस्तान है। कौम ने उनको बानी पाकिस्तान का खिताब दिया, उनका लक़ब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनको दिया। कायद-ए-आज़म के लफ्ज़ी मायने हमारे पास है एक अजीम कायद। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ अब हम उसमें देखेंगे कि कायद-ए-आज़म की तारीख़ पैदाइश, उनकी इब्तिदाई तालीम और उनकी अमली ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।